Hello, my dear students. Welcome back to the class. This is Ambika Singh, your accountancy educator. आप सभी क्लास 11th अकाउंट स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप ही के अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड्स के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इंग्लिश मीडियम कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, वो भी क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक। और यदि बात करूं मैं हिंदी मीडियम की, तो भाई हिंदी मीडियम कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, वो भी क्लास 6th से लेकर के क्लास 12 तक। ऑलराइट, और यदि इसके अलावा मैं बात करूं ई बुक्स और ई नोट्स की, तो भाई वो भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप अपनी लर्निंग को बेहतर कर सको, इम्प्रूव कर सको और भी ज्यादा अमेजिंग तरीके से, इंटरेस्टिंग तरीके से। तो यदि आपको ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना है, तो भाई क्या करना पड़ेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, बस उसको जाकर के चेक कर लो और जाकर के ई बुक्स और ई नोट्स भी अवेल कर लो। ओके, और यदि हाँ भाई चैनल की बात करूं, तो आपको सबको पता है भाई इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन एजुकेशन या फिर लर्निंग प्लेटफॉर्म है मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर हम आपको फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड कराते हैं और काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते हैं, जहाँ पर हम टॉपिक वाइज बहुत सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करते हैं और चैप्टर वाइज अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते हैं, जैसे कि भाई आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, असर्शन रीजन हो गए या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। ये सब कुछ हम आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं। तो यदि आप लोगों को कोर्सेज देखना है डेली बेसिस पे, अपने जो भी आपका सिलेबस है, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो बस आपको हमसे जुड़े रहना रहेगा। कहाँ पर? हमारे चैनल पर, क्योंकि हम चैनल से ही आपको डेली बेसिस पे अपनी क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। तो बस फटाफट से क्या कर लो, कोई फीस नहीं करनी है आपको, यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको हम पूरा कोर्स कंप्लीट कराने वाले हैं। तो बस आपको बस हमसे जुड़े रहना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं किया है भाई, जल्दी से फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आज के सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। ऑलराइट, यदि सभी ने लाइक शेयर कर दिया है, सब्सक्राइब कर दिया, तो फिर आइए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज के सेशन के स्टार्टिंग करते हैं, फटाफट से शुरू करते हैं। तो एज यू नो कि हम लोग अपना चैप्टर नंबर 17 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने जो भी आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर थे, उनके इंडिविजुअल हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बहुत पहले ही कवर कर लिए, है ना, वो तो अपन ने सॉल्व कर ही लिए थे। अब हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट कर दी थी, जहां पर हम मिसलेनियस ट्रांजैक्शंस के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। ऑलरेडी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस क्लास में करवा भी दिए हैं। आज उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। ओके, तो आज हमें क्या देखना है, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन मिसलेनियस ट्रांजैक्शन, क्वेश्चन नंबर 4 से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब इसके पहले के जो भी क्वेश्चंस थे वो आपके प्रीवियस लेक्चर में मैंने कवर करा दिए हैं। तो यदि नहीं देखे तो भाई प्लीज सारी चीजें सीक्वेंस में देखो, बीच में से कहीं भी आके कुछ देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। ओके, और उससे पहले भी जो मैंने आपको इंडिविजुअल हर एक टाइप ऑफ एरर के एक्सरसाइज कराई है, पहले उसको भी जाके जरूर देखना, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत डिटेल में आपको एकदम डेप्थ में जाके सारी चीजें क्लियर करी थी। ओके, तो फिर आइए आज इस पर्टिकुलर सेशन को शुरू करते हैं। आई होप सभी ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन, और वो भी क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। ठीक है, लगा दूं भैया स्क्रीन पे, ये लो भैया लगा दिया। ये है आपका क्वेश्चन 4। ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो चुके हैं प्रीवियस क्लास में। तो आ जाइए भैया, आप क्या कह रहा है क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। अच्छा, अब ये सिर्फ आपसे पूछ रहा है, ये इसमें आपको कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करना है, ये सिर्फ आपसे पूछ रहा है कि ये जो ट्रायल, ये जो आपका वो है, क्या बोलते हैं इसको, एरर्स है ना, ये जो आपके एरर्स है, इनमें से कौन से एरर आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगे, ये सिर्फ पूछा है। अगेन इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन, आपको ये एरर्स को रेक्टिफाई नहीं करना है, केवल आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन से एरर्स हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ट्रायल बैलेंस को कौन से एरर अफेक्ट करते हैं, 1 साइडेड या 2 साइडेड। पहले पढ़ा है भैया, बहुत स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बता दिया था कि ट्रायल बैलेंस को कौन से एरर अफेक्ट करते हैं, 1 साइडेड या 2 साइडेड। जल्दी से मुझे कॉमेंट्स में बताओ, फटाफट से मुझे कमेंट्स में आंसर चाहिए कि कौन से एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं।
कौन से करते हैं? वन साइडेड वाले करते हैं। वन साइडेड एरर ही आपके ऐसे एरर हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करते हैं, टू साइडेड वाले नहीं करते, याद रखना। तो अब हम एक एक एरर पढ़ते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा अथवा नहीं करेगा, राइट। तो आ जाओ भैया, पहला आप पढ़ लेते हैं। पहला क्या कह रहा है? The total of the sales book has not been posted to the sales account। अब आपने सेल्स बुक बनाई और उसका आपने टोटल निकाला होगा तो कुछ निकला होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू निकली होगी, 10,000, 20,000, 30,000, कुछ भी, है ना। पर अब आपने सेल्स बुक में जो भी किया उसका बैलेंस निकाल लिया, आप लेकिन उसको पोस्ट करना भूल गए सेल्स अकाउंट में। आपने उसको सेल्स अकाउंट में पोस्ट ही नहीं किया तो अब इससे क्या होगा? सेल्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? सेल्स अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है स्टूडेंट्स? क्रेडिट बैलेंस होता है ना। सेल्स अकाउंट में या सेल्स बुक में जो बैलेंस आता है उसको हम क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, राइट। तो इसका मतलब कि आपने जो क्रेडिट बैलेंस है, अब जैसे सपोज कोई एक हम वैल्यू ले, तो मान लो कि सेल्स बुक में या सेल्स अकाउंट में आपका क्रेडिट बैलेंस फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपये निकलना था, 1000 का बैलेंस निकला। ये मैं आपको एक इमेजिनरी वैल्यू बता रही हूँ ना, क्वेश्चन में नहीं दी है पर मैं बता रही हूँ कि मान लो आपका जो बैलेंस है वो 1000 निकलना था। कितना? 1000 निकलना था, राइट। तो अब होगा क्या इससे? ये वन साइडेड एरर है कि नहीं? क्योंकि आपने क्रेडिट में 10,000 कम दिखेंगे ना आपको, डेबिट में तो सही दिखेगा, डेबिट में सब सही दिखेगा, लेकिन क्रेडिट में आपको 1000 कम दिखेगा। 1000 कम दिखेगा मतलब आपका ये वन साइडेड एरर है, क्योंकि ये एक ऐसा एरर है जो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड पर इफेक्ट कर रहा है। एक ही साइड मतलब सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट साइड पे इफेक्ट कर रहा है। भाई डेबिट में तो कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये जो है ये क्रेडिट बैलेंस है, और मान लो वो 1000 का है तो आपको अब ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड पे 1000 कम दिखेंगे, आपका फिर बैलेंस नहीं हो पाएगा। डेबिट में आपको 1000 ज्यादा दिखेंगे, क्रेडिट में आपको 1000 कम दिखेंगे। तो ये कौन सा एरर है? ये वन साइडेड एरर है। तो ये क्या करेंगे भैया? अफेक्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस को। यही पूछा है कौन सा अफेक्ट करेंगे। तो भैया ये वाले जो है, ये आपके पहला जो एरर है ये आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट। देखो आप कैसे लिखोगे आंसर, जैसे पूछा है टोटल ऑफ सेल्स बुक, तो यदि आपको लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, यस द फर्स्ट एरर विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस बिकॉज दिस पर्टिकुलर एरर इज वन साइडेड एरर। ठीक है, अब वन साइडेड एरर क्यों? तो आप लिख भी सकते हो कि भाई ये जो सेल्स अकाउंट में जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है, जिसकी वजह से आपको क्रेडिट बैलेंस कम शो करेगा और डेबिट बैलेंस ज्यादा शो करेगा, राइट। तो इस वजह से आपका बैलेंस जो है वो दोनों का बराबर नहीं आएगा, आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो ये पहला एरर आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। समझ आ गया? बस इतना ही बताना, ये जो 2-4 लाइन में मैंने आपको बोला यही आपको वहां पे एक्सप्लेन करना है। क्लियर? आपको बेसिक से समझ आ गया, डेप्थ से चीजें समझ में आ गई, तो ये आप आराम से करके ले जाओगे, अपना नंबर जो है वो ले जाओगे। क्लियर? चलो, तो ये हो गया पहला। अब दूसरा देख लें, दूसरा क्या कह रहा है। चलो तो दूसरा समझ लेते हैं भैया। दूसरा है आपका 1000 पेड एज इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ अ न्यू मशीन हैज बीन डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। अगेन वही भैया, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। ठीक है, तो यही हुआ है कि आपने एक नई मशीन खरीदी है, उसको इंस्टॉल करा रहे हो, उसके इंस्टॉलेशन चार्जेस के लिए आप 1000 रुपये पे कर रहे हो। तो देखा जाए तो ये कहाँ पे डेबिट होना चाहिए? ये कहाँ डेबिट होना चाहिए? आपका मशीनरी अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, पर आपने कहाँ कर दिया? उसको रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया, है ना। तो मतलब एक आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इंस्टॉलेशन कर रहे हो न्यू मशीन का, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको आपने रिपेयर अकाउंट में कर दिया, मतलब इसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। तो ये कौन सा एरर है? पहले तो ये बताओ कौन सा एरर है? ये कौन सा एरर होता है? जब आप किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान ले, मतलब क्या हो गया? आप तो सिद्धांत ही बिल्कुल पलट रहे हो, है ना। सही आप सिद्धांतों को फॉलो ही नहीं कर रहे हो। इट मीन्स क्या नहीं कर रहे हो? आप प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रहे हो। कौन से प्रिंसिपल्स? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है। एरर ऑफ प्रिंसिपल है ना भैया, कि भैया जो आपको मतलब जो आपके प्रिंसिपल्स हैं अकाउंटिंग के, जिसको आपको अप्लाई करना चाहिए वो आप सही अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो ये क्या है? आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। और आप मुझे ये बताओ, क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल आपका वन साइडेड एरर है या टू साइडेड एरर है? कौन सा होता है बताओ? ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट सिर्फ वन साइडेड एरर करता है। तो भैया यदि आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है तो ये आपका टू साइडेड एरर है, इससे आपका ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप इसमें क्या लिखोगे कि दिस पर्टिकुलर एरर इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल विच इज टू साइडेड एरर विच डज नॉट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस। बस ये लिख देना, ठीक है। ये आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये आपका ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। क्लियर? चलो अब तीसरा देख लो भैया। तीसरा है आपके पास गुड्स कॉस्टिंग
4,000 टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। भैया कुछ गुड्स हैं 4,000 के प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए लिए हैं, आपने उसको डेबिट कर दिया है डेटार्स अकाउंट में, आपने उसको डेटार्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। क्या वो डेटार्स अकाउंट में ट्रांसफर होना था? भाई वो तो ड्राइंग अकाउंट में ट्रांसफर होना था ना, तो आप उसको डेबिट में डेटार्स अकाउंट क्यों करोगे यार, वो तो ड्राइंग है। तो अगेन अब आपने क्या किया, सही एप्लीकेशन नहीं किया ना प्रिंसिपल का, क्योंकि यदि आपने अपने बिजनेस के गुड्स यदि प्रोप्राइटर ने लिए हैं तो वो ड्राइंग अकाउंट में होता है, ना कि डेटर। इट मींस ये आपका कौन सा एरर है, प्रिंसिपल वाला एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि सिद्धांत है हमारा कि यदि ड्राइंग होती है तो हम ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करते हैं, ना कि डेटर अकाउंट को। तो मतलब ये आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है। तो अगेन एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। क्लियर, ये आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल है, तो ये भी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। तीसरा, 1,000 पेड फॉर रिपेयर्स टू बिल्डिंग हैव बीन डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। अब भैया आपने बिल्डिंग का सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए का रिपेयर कराया है। ये हो सकता है एक ऐसी बिल्डिंग है जो आपकी पहले से है 10-20 साल, मतलब 10-20 मतलब 5-10 साल पुरानी बिल्डिंग है, उस पर आपने रिपेयर कराया तो उसको आपने डेबिट कर दिया बिल्डिंग अकाउंट में। तो भाई बिल्डिंग को अभी कंस्ट्रक्शन के टाइम थोड़ी ना कर रहे हो आप, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के टाइम का जो एक्सपेंस होता है, जो खर्चा होता है, वो बिल्डिंग अकाउंट में जाता है। अब बिल्डिंग का जो रिपेयर है वो बिल्डिंग अकाउंट में नहीं जाएगा, वो रिपेयर अकाउंट में जाएगा। वो एक एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये जो बिल्डिंग का रिपेयर करा रहे हो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये रिपेयर अकाउंट में ही जाएगा। और बिल्डिंग अकाउंट में तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जाते हैं और ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो इसका मतलब आपने फिर से प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फिर से आपने वॉयलेट कर दिया। इसका मतलब ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। अगेन एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। तो सवाल यही था कि कौन अफेक्ट करता है, तो सिर्फ पहला वाला है जो अफेक्ट करेगा, क्योंकि मैंने आपको रीजन बताया। बाकी के ये तीनों आपके एरर ऑफ प्रिंसिपल है और एरर ऑफ प्रिंसिपल ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करते। क्लियर, सिंपल कहानी है, आई होप क्लियर हो गई होगी। राइट, तो ये हो गया आपका फोर्थ। नाउ अगले क्वेश्चन पे मूव करें। राइट, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉलोइंग एरर्स आर डिस्कवर्ड इन द बुक्स ऑफ रामलाल, मेक द नेसेसरी एंट्रीज टू रेक्टिफाई दैम। आप कोई रामलाल नाम के व्यक्ति हैं जिनके बुक्स में आपको ये एरर्स मिले, आपको ये रेक्टिफाई करना है। तो अब इसमें आपको सॉल्व करना है, ठीक है, जर्नल एंट्री से ही करना है, यहाँ पे पूछा नहीं है अफेक्ट। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले परचेजेस जर्नल वॉज अंडरकास्ट बाय 6150। इसका मतलब क्या हुआ भैया, परचेजेस में आप में परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, सबको पता है, इसको आपने अंडरकास्ट कर दिया 6150 से, आपने इसको कम रिकॉर्ड करा है, कम करा है। तो अब मैं ऐड करूंगी इसमें इतना ही, इसमें फिर से ऐड करूंगी। तो ऐड करते हैं तो सेम साइड पे, मतलब परचेज को मैं डेबिट में ही क्या करूंगी, ऐड करूंगी। तो और हाँ, अपोजिट मुझे नहीं पता कि ये जो डिफरेंस है ये क्यों आया, मुझे पता है क्या, नहीं पता, नहीं पता तो क्रेडिट में क्या कर दूंगी, सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे। समझ आ गया ना, आया कि नहीं आया भाई। देखो आपने परचेस को 6150 से कम लिखा है, तो अब इसको ऐड कर दें इतना, तो ऐड करेंगे। और जब भी ऐड करते हैं, और परचेस का आपको मालूम है डेबिट बैलेंस है, और यदि ऐड करना है तो सेम साइड पे, मतलब परचेस को डेबिट पे ही ऐड करेंगे। सो दैट मीन्स इसकी जो एंट्री होगी, सिंपल सी एंट्री हो जाएगी। नंबर 1 क्या करेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। भाई क्योंकि हमें रीजन नहीं पता कि क्यों ये 6150 का अंडरकास्ट हुआ, रीजन नहीं पता, तो हमने उसको सस्पेंस में डाल दिया। क्लियर, चलिए भैया ये हो गया आपका पहला। अब मूव करेंगे सेकंड पे, पहला हो गया। नंबर दूसरा है 500 रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा वाज डेबिटेड टू हिज अकाउंट। 500 आपको कृष्णा से रिसीव हुए हैं और आपने उसके अकाउंट में डेबिट कर दिए, बल्कि उसको तो क्रेडिट करना था ना, उसको तो क्रेडिट करना था। जैसे कि सपोज यदि कृष्णा से आपको 500 रुपए मिले हैं, तो यदि मैं इसकी एंट्री बोलूं, आपने तो गलत करी, आपने क्या एंट्री करी है, आपने यदि हम दूसरे नंबर की गलत एंट्री आपने क्या करी है, कृष्णा को डेबिट करा है आपने जो रॉन्ग एंट्री करी है वो क्या करी है, कृष्णा अकाउंट आपने डेबिट किया टू कैश अकाउंट, आपने ये एंट्री करी है। बल्कि होनी क्या चाहिए, करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए कि कैश आपको मिला है, तो कैश मिला है तो आपको कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा अकाउंट, ये एंट्री करनी चाहिए, है ना, ये आपको एंट्री करनी चाहिए। कैश रिसीव हुआ है ना, देखो क्वेश्चन में लिखा है
500 रिसीव फ्रॉम कृष्णा वॉज डेबिटेड टू हिज अकाउंट, उसके अकाउंट में डेबिट नहीं करना है भाई, उसके अकाउंट में हमें क्रेडिट करना है, ठीक है, उसके अकाउंट में हमें क्रेडिट करना है। तो आपने गलती से डेबिट कर दिए हैं, तो अब हम क्रेडिट कर दें। तो अगेन हमें ऑपोजिट साइड का नहीं पता कि कैश अकाउंट में आपने सही लिखे कि नहीं, वो हमें नहीं पता, वो नहीं पता। तो अब हम, क्योंकि कृष्णा को डेबिट क्रेडिट करना था, डेबिट नहीं करना था, तो अब हम क्या करेंगे, हमें कैश अकाउंट का नहीं पता, तो अब हम डेबिट में क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे, है ना। डेबिट में क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू कृष्णा, डेबिट टू कृष्णा अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कितना है, 500 है, ठीक है। तो अमाउंट हम एज इट इज लिख देंगे 500। इज इट क्लियर, है ना, समझ में आ गया, बढ़िया तरीके से क्लियर है सभी को। क्या किया हमने भैया, क्वेश्चन में कहा था कि कृष्णा को आपने 500 रुपए उससे मिले हैं, तो आपने उसको डेबिट कर दिया, पर जब मिले हैं तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमने कृष्णा को क्रेडिट करा है, और डेबिट किसको किया है, सामने वाले को, मतलब हमें नहीं पता कि कैश में हुआ कि नहीं हुआ, तो हमने उसको क्या कर दिया, सस्पेंस बना दिया। इज इट क्लियर, क्योंकि अभी भी हमको रीजन परफेक्ट नहीं पता, तो हमने उसको सस्पेंस कर दिया। अब तीसरा देखो, एन अमाउंट ऑफ 3000 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज, ठीक है, आपने 3000 कैश विड्रॉ करे हैं पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर ने, वॉज पोस्टेड टू द ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, उसको आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया। आपने उसको कैश जो है, प्रोप्राइटर ने 3000 विड्रॉ किया है और आपने उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया, तो क्या ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस में जाना था, मतलब आपने जो गलत एंट्री करी है वो आपने क्या करी है, यदि मैं आपको यहाँ पे बताऊं, इसका मतलब आपने जो गलत एंट्री करी है वो क्या करी है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू, उन्होंने अमाउंट विड्रॉ किया, इसका मतलब कैश विड्रॉ, तो ये आपने गलत एंट्री की है। होनी क्या थी भैया, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी सही एंट्री है। तो अब इसमें कैश तो सही है, कैश तो अगेन सही है, कैश तो सही है, लेकिन क्या सही नहीं है आपका, ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग को डेबिट नहीं क्रेडिट करो, और ड्रॉइंग को डेबिट करो, ड्रॉइंग को आप डेबिट करोगे। तो अब जो आपकी एंट्री होगी वो क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ठीक है। क्या लिखोगे अब आप यहाँ पे, नंबर 3rd एंट्री, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट, और जो अमाउंट है वो आई थिंक दिया हुआ है 3000, तो अब आप अमाउंट कितना लिखोगे, एज इट इज 3000 आप अमाउंट लिख दोगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन, बताइए भैया, समझ में आया, ये आपका हो गया तीसरा वाला। अब अपन आगे बढ़े, आगे दिया है एन अमाउंट ऑफ 175 फॉर अ क्रेडिट सेल टू आर गोपालन करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक, तो आपने उधारी पे सेल्स करी है आर गोपालन जी को, कितने की, 175 के, ये आपने सेल्स बुक में तो सही लिखा है, सेल्स बुक में तो सही लिखा है, हैज बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 157, पर उनके अकाउंट में आपने उसको 175 की बजाय 157 लिख दिया, कम लिखा है आपने, लिखना ज्यादा था पर आपने कम लिखा है। तो अब आप क्या करोगे, आपने सेल्स बुक में तो सही लिखा है, सेल्स बुक में तो क्वेश्चन कह रहा है ना, सेल्स बुक में तो सही लिखा है, अब पता नहीं फिर भी क्यों उनके अकाउंट में आपने कम लिखा है, तो माइनस करो जरा 175 में से 157, जल्दी से माइनस करके बताओ कितना आपने कम दिया उनको, तो ये हो जाएगा आपका 18, ठीक है 18 अमाउंट जो है 18 रुपीज का अमाउंट ये आपने कम लिखा है, लेकिन सेल्स बुक में तो सही लिखा है भैया, करेक्टली हुआ है एंटर, वो तो पता नहीं आर गोपालन जी के अकाउंट में कैसे क्या हो गया, वो डेबिट हुआ है कम, तो डेबिट कम हुआ है तो ऐड करना है कितना, 18, और आपने क्या किया है, क्रेडिट सेल करिए, क्रेडिट सेल करिए, इसका मतलब एंट्री क्या हुई होगी, आर गोपालन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन वो आपने 157 से करी है, तो अगेन आर गोपालन को हम 1800 से फिर से डेबिट कर दें, फिर से डेबिट कर देंगे, क्योंकि सेल करिए ना तो सेल का क्रेडिट होता है और गोपालन जी का डेबिट हुआ होगा, लेकिन कम हुआ है तो 18 से फिर से इसको हम ऐड कर देंगे, लेकिन सेल्स में तो सही हुआ इसलिए सेल्स में हम कुछ नहीं करेंगे, तो अब हम जो क्रेडिट करेंगे वो सस्पेंस अकाउंट को करेंगे, क्योंकि सेल्स में अपन ने
सही रिकॉर्ड किया है। तो अब आप यहाँ एंट्री क्या हो जाएगी, आर, ये क्या नाम था, गोपालन, ठीक है, आर गोपालन अकाउंट 2। सेल्स में तो सही हुआ है, तो सेल्स नहीं लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, सस्पेंस, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो 1800 भैया कहाँ से हो गए, सॉरी 18 रुपीज, नॉट 1800, राइट। इज इट क्लियर, 1800 का डिफरेंस था। इज इट क्लियर टू एवरीवन, बताओ ये समझ में आ गया बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, राइट। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। इज इट क्लियर टू एवरीवन, ओके चलो, तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से सॉल्व। और राइट, तो आइए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, मतलब आज का देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पर टोटल देखें तो क्वेश्चन नंबर 5th है ये। ऑल राइट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स आप लोग जल्दी से इसका। डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े फिर हम, राइट। चलिए, तो ये हो गया अपना सॉल्व। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले जल्दी से लाइक शेयर कर दो, फिर आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स को लाइक करना है, शेयर करना है, फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए सो दैट हम आगे बढ़े फिर क्वेश्चन 6 को सॉल्व करें। तो जल्दी से सॉल्व कर लें, रीड करें पहले सवाल को। चलो तो रीड करते हैं, क्या लिखा है, गिव द रेक्टिफाइंग एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको 4 दी हुई है, एरर्स है, आपको इनको रेक्टिफाई करना है, राइट। तो पहला क्या दिया है और दूसरा, तीसरा, चौथा, इन सभी को हम लोग पहले रीड कर ले, एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दिया है सेल्स ऑफ 20,000 टू सुनील वाज रिकॉर्डेड एज 2,000 इन द सेल्स बुक। अब आपने भैया सुनील को सेल एग्जैक्टली 20,000 की करी है, पर आपने सेल्स बुक में उसको 2,000 लिखा है। सेल्स बुक में आपने 2,000 लिखा है, बल्कि उसको आपने 20,000 की सेल करी है। तो अब इसका मतलब आपने कितना कम लिखा है, मतलब कितना कम उसको रिकॉर्ड करा है, ठीक है। सेल ऑफ 20,000 टू सुनील वाज रिकॉर्डेड एज 2,000 इन द सेल्स बुक। तो अब आपको कितना डिफरेंस है इसमें, कितना डिफरेंस है देखो, 1800 का, सॉरी 18,000 का, 20,000 में से 2,000 तो हो गए रिकॉर्ड, बट 18,000 स्टिल आपने नहीं रिकॉर्ड करे। तो आपने इसकी एंट्री क्या करी है, एंट्री क्या होती है, सेल करते हैं तो एंट्री क्या होती है भैया, सुनील अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, और आपने उसको कम रिकॉर्ड करा, मतलब 1800 आपको ऐड करने हैं। तो ऐड करने हैं तो कहाँ करेंगे, सेम उसी साइड पर करेंगे, सेम साइड पर। तो मतलब सुनील को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट ही करेंगे। तो इसकी एंट्री कैसे होगी, देख लो भैया, इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे। नंबर 1 क्या एंट्री करेंगे, सुनील अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। ये हो गई आपकी एंट्री। और 1800, क्योंकि डिफरेंस 1800 का है तो हमने सेम साइड पे 1800 ऐड करेंगे, सुनील में भी और सेल्स में भी, दोनों साइड हमने 1800 ऐड कर दिए हैं। इज इट क्लियर, समझ में आया, ये हो गया आपका पहला। अब दूसरा है, एन अमाउंट ऑफ 35,000 स्पेंड फॉर द एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी हैज बीन डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट। अब भैया आपने मशीन का एक्सटेंशन कराया है, मशीन को आपने उसमें कुछ पार्ट्स ऐड करवाए हैं महंगे महंगे, जिससे वो और मान लो उसकी लाइफ सिर्फ यदि 2 साल है तो वो कम से कम 5-6 साल और चल जाए। तो इससे तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को तो भैया मशीनरी अकाउंट में करना चाहिए, आपने वेजेस अकाउंट में गलत कर दिया है। आपने वेजेस में डेबिट कर दिया है, तो वेजेस में डेबिट करा है तो वेजेस को क्रेडिट करो, वेजेस को क्रेडिट करो, क्योंकि गलती से आपने 35,000 वेजेस में डेबिट कर दिया, तो वेजेस को हम क्रेडिट कर दें। और एग्जैक्टली वो डेबिट होना कहा था, मशीनरी अकाउंट में एग्जैक्टली डेबिट होना था। तो अब हम क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और वेजेस अकाउंट, क्योंकि वहां गलती से डेबिट हो गया तो अब उसको क्रेडिट करेंगे। तो नंबर 2 क्या हो जाएगी आपकी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट, क्लियर। और अमाउंट आप लोगों को देख के रखा है 35,000, तो उतना ही लिखेंगे हम यहाँ पे, 35,000 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इज इट क्लियर, बताओ समझ में आया भैया, राइट। ये हो गया 2। अब तीसरा देखें, चलो तीसरा दिया है, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड कॉर्पोरेशन 3,500, है ना, हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। अब आपको भैया डिस्काउंट रिसीव हुआ था 350 का, उसको आपने अपनी डिस्काउंट कॉलम में, मतलब अपने कैश बुक में आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, करना था भैया रिकॉर्ड। तो यदि हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो ये क्या है हमारे लिए, रेवेन्यू है, और इसका कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। जब भी हमको डिस्काउंट रिसीव होता है तो वो क्रेडिट बैलेंस है।
और जिस पर्टिकुलर पार्टी से रिसीव हुआ है उसको हम डेबिट करते हैं। तो किससे रिसीव हुआ है? राम एंड कॉर्पोरेशन से, तो इनको हम डेबिट करेंगे क्योंकि इनकी हमने एंट्री नहीं करी, मतलब ये कंप्लीटली ओमिटेड है। ये जो आपका ट्रांजैक्शन है ये कंप्लीटली ओमिटेड है, तो अब इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। बेसिकली हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, हमने इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो अब जो मिला है, रिसीव हुआ है डिस्काउंट, वो आप क्रेडिट करते हैं क्योंकि रेवेन्यू है वो क्रेडिट होगा। जिससे मिला है उसको हम डेबिट करेंगे। तो 350 से है तो क्या लिखेंगे? राम एंड कॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट। नंबर 3, राम एंड कॉर्पोरेशन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। हमने इसको कंप्लीटली ओमिट कर दिया। ठीक है, तो ये अमाउंट कितना है? 350 और 350। इज इट क्लियर? ठीक है भैया, कहानी क्लियर है? चलो तो अब बढ़े आगे। नंबर 4, गुड्स ऑफ 3000 सोल्ड टू महेश वर रिकॉर्डेड इन द परचेजेस बुक। अब आपने महेश को गुड्स बेचे हैं तो आपने एंट्री क्या करी होगी? आपने एंट्री क्या करी है? एंट्री आपने सही क्या, देखो पहले तो गलत देखो, गलत वाली एंट्री कौन सी हो गई? आपने उसको परचेज अकाउंट में शो कर दिया। होना कहाँ था आपको? सेल्स अकाउंट में शो होना था, पर आपने परचेज में कर दिया। तो इट मीन्स आपने एंट्री क्या करी है? इसकी एंट्री आपने कर दी परचेज, या फिर मैं आपको वर्किंग नोट्स में बताती हूँ। वेट, लेट्स मूव टू द वर्किंग नोट्स। यहाँ पे मैं बताती हूँ। ठीक है, ये आपका पुराना वाला है क्या? चलो इसको हटा दें, है ना। यहाँ पे मैं आपको वर्किंग नोट में बताऊं कि आपने एंट्री क्या कर दी। क्या था भैया? गुड्स सोल्ड टू महेश। तो आपने एंट्री क्या कर दी? जो गलत एंट्री करी है वो आपने क्या करी है? परचेज अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। ये आपने गलत एंट्री की है। करेक्ट एंट्री होनी क्या थी? महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये आपकी करेक्ट एंट्री ऐसे होनी थी, है ना। यही किया है ना हमने। गुड्स ऑफ 3000 सोल्ड टू महेश वर रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? गलत ये है, सही एंट्री ये है। तो अब आपने क्या किया है? परचेज को ऐसे ही डेबिट कर दिया है, नहीं होना था, ये क्रेडिट करो इसको वापस। परचेज को फोकट में ही आपने डेबिट कर दिया ना, वो तो होना ही नहीं था डेबिट, तो उसको अब आप क्या करो? क्रेडिट करो। उसके बाद सेल्स को आपको अब क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो अब हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे, सेल्स को क्रेडिट करेंगे। और जो आपका महेश है वो डेबिट होगा। महेश अब आपका डेबिट होगा। तो करेक्ट एंट्री के अकॉर्डिंग देखें तो महेश आपका डेबिट होगा, महेश क्रेडिट नहीं होगा, महेश डेबिट होगा, है ना। तो यहाँ पे फोकट में परचेस को डेबिट कर दिया, उसको वापस क्रेडिट करो। फोकट में महेश को आपने क्रेडिट कर दिया, वो क्रेडिट नहीं, वो डेबिट होगा। और सेल्स आपका क्रेडिट ही होगा। क्लियर? तो अब आपकी एंट्री क्या होगी? एंट्री क्या हो जाएगी? महेश अकाउंट डेबिट टू परचेज एंड टू सेल्स अकाउंट, राइट। तो लास्ट एंट्री हो जाएगी महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट। और अमाउंट आपको पता ही है कितना है भैया? 3000 है, राइट। तो 3000 है आपका। तो आप महेश देखो, सेल्स में लिखोगे 3000, परचेज में लिखोगे 3000, और टोटल महेश में, महेश के अकाउंट में टोटल आ जाएगा आपका 6000। इज इट क्लियर और नॉट? बताओ भैया, समझ में आई? हर एक चीज आपको समझ में आई कि नहीं आई? बताओ। बढ़िया तरीके से चीजें क्लियर हो गई, राइट। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व, मतलब आज का थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। सबसे पहले तो हमने वर्किंग नोट किया है क्या कुछ? बिल्कुल, ये एक छोटा सा वर्किंग नोट है। इफ यू वांट आप बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ओके। उसके बाद ये आपका पूरा सॉल्यूशन। वेट, मैं यार हर बार भूल क्यों जाती हूँ जर्नल लिखना। ठीक है, ये अपनी जर्नल एंट्री है। जब पूरी एंट्री हो जाती है तब याद आता है कि अरे ऊपर लिखा तो है ही नहीं कि क्या किया है। जर्नल है भैया, जर्नल लिख लो भैया। चलो फटाफट रिकॉर्ड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को क्वेश्चन समझ में आया? इंटरेस्टिंग लगा? अब आपको धीरे धीरे हैबिट बन रही होगी क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइस। तो चलिए फिर, ये हो गया आज का सेशन कंप्लीट। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, क्वेश्चंस अब आपको समझ में आ रहे होंगे कि कैसे कैसे करना है। तो अभी तक अपन लोगों ने टोटल 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी और क्वेश्चंस को करना बाकी है, जो अपन फर्दर क्लासेस में करेंगे साथ में मिलके। ऑलराइट, तो बस आपको कहीं नहीं जाना है भाई, मेरे साथ जुड़े रहना है अकाउंट्स के लिए। एंड मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर आप सभी को बने रहना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का
नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी कवर कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड, है ना। इसी के साथ आपको यहाँ पर वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश और क्रैश कोर्स भी हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप अपनी लर्निंग को और भी बेहतर कर सको। कोर्सेज आपको देखना है तो आपको डायरेक्टली यूट्यूब पर जाना है, सर्च करोगे मैग्नेट ब्रेन्स तो आपको हमारा चैनल मिलेगा, उस पर आपको हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे उस सब्जेक्ट के सारे चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स का डिटेल एक्सप्लेनेशन और काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो बस आपको करना क्या है, चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करना है, और इसके अलावा आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर वेबसाइट पर भी आपको कंप्लीट कोर्स बढ़िया से मिल जाएगा, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। इसी के साथ यदि आप ई बुक्स और ई नोट्स को अवेल करना चाहते हो तो भाई वो भी कर सकते हो, हम आपको यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगी, उसको जाके क्लिक करना है। और यदि मैं बात करूं भैया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, तो हम आपके लिए अवेलेबल हैं यहाँ पर भी, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप। ये कुछ ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम आपसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो और अपनी लर्निंग को बेहतर बना सकते हो और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बना सकते हो। ऑलराइट, तो चलिए फिर जल्दी से क्या करना है, आज के सेशन को लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को। कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। 7th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो बस तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।